Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Foods. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम इंटेलिजेंस एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 34 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है Which word does not belong to the list? यानी इस एमसीक्यूज का मतलब ये है कि नीचे हमें जो वर्ड्स दिए गए हैं इसमें मुख्तलिफ वर्ड कौन सा है। So the correct option is option B, mean professor. अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि सर ब्लैक स्मिथ डिफरेंट क्यों नहीं है, टेलर क्यों नहीं है, मैसन क्यों नहीं है। तो ये इसलिए स्टूडेंट जो प्रोफेसर है ये एक गवर्नमेंट सर्वेंट है जो पढ़ाता है। बकाया अगर हम ब्लैक स्मिथ यानी लोहार की बात करें, टेलर की बात करें, तो ये अपना एक कारोबार कर रहे हैं और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। तो बिकॉज ऑफ देट मैंने कहा कि जो प्रोफेसर है वो यहाँ पर डिफरेंट है। नंबर 2 है हमारा फिश इज टू स्विमिंग ए स्नेक इज टू। देखिए स्टूडेंट जब फिश को आप पानी में छोड़ते हो तो वो तैरता है। फिश का ताल्लुक यानी मछली का ताल्लुक तैरने से है। तो स्नेक का जो मूवमेंट होता है जब वो रेंगता है इसको हम नाम देते हैं क्रीपिंग का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, फिश इज टू स्विमिंग ए स्नेक इज टू क्रीपिंग। आपने क्रॉलिंग कभी भी नहीं लिखनी। मैंने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिन्होंने स्नेक के लिए क्रॉलिंग का वर्ड यूज़ किया है, लेकिन नहीं, स्नेक के लिए आपने क्रीपिंग का वर्ड यूज़ करना होगा। एक्सक्यूज नंबर 3 है हमारा विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट की तरह है कि इसमें डिफरेंट कौन सा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, मीन माइल। देखिए स्टूडेंट्स अगर हम इंच की बात करें, फुट की बात करें, एकड़ की बात करें, तो तीनों हमारे पास सेम चीज़ें हैं। हम कहते हैं कि इतने एकड़ ज़मीन, इतने फुट की जगह या इतने इंच की कमीज़ वगैरह। लेकिन अगर हम माइल की बात करें तो सुनो, माइल हम डिस्टेंस के लिए मतलब मैयर करते हैं। हम कहते हैं कि मैंने इतने मील का सफ़र इतने घंटों में किया। तो इसलिए हमारे पास ये जो माइल है यहाँ पर डिफरेंट है। एक्सक्यूज नंबर 4 है हमारा केट इज टू किटन एज डॉग इज टू। देखिए सुन, केट का जो बच्चा होता है उसे हम नाम देते हैं किटन का, और डॉग का जो बच्चा है उसे हम नाम देते हैं पपी का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। कब जो है टाइगर के बच्चे को कहते हैं, बेबी इंसान के बच्चे को, और डकलिंग डक के बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। नीचे दिए गए वर्ड्स में मुख्तलिफ कौन सा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन शिप। देखिए स्टूडेंट्स अगर हम बस की बात करें, ट्रेन की बात करें, कार की बात करें, तो तीनों चीज़ें क्या करती है, सड़क पर घूमती है। लेकिन अगर हम शिप की बात करें तो ये एक सी की चीज़ है, समंदर का चीज़ है, पानी का चीज़ है। तो इसलिए शिप हमारे पास डिफरेंट है। नंबर 6 है हमारा लाइट इज टू आई एज साउंड इज टू। स्टूडेंट्स हम किस चीज़ से देखते हैं, आई से। यानी लाइट रोशनी का ताल्लुक आई से है, तो सुनते हम कानों के ज़रिए है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अगर देखने का ताल्लुक आंख से है तो सुनने का ताल्लुक कान से है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। या ये एमसीक्यूज कुछ इस तरह भी आते हैं कि विच वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द लिस्ट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो बूट है, जो शूज़ है, वो यहाँ पर डिफरेंट है। अगर हम शर्ट की बात करें तो स्टूडेंट से भी हम जिस्म पर पहनते हैं कोट और ट्राउज़र, ये तीनों जो है क्लॉथ से रिलेटेड है, विद द एक्सेप्शन केस ऑफ बूट। बूट जो हम पाँव में पहनते हैं और ये एक डिफरेंट चीज़ है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक करेक्शन आप लोगों ने लाजमी करनी है। अगर यहाँ पर आपको दिया हो टाई, तो फिर आपने टाई को सेलेक्ट करना होगा, फिर टाई डिफरेंट है, ठीक है। नंबर 8 है हमारा हैवी इज टू लाइट एज रफ इज टू। इन एमसीक्यूज को स्टूडेंट्स हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि हमारे पास एंटोनिम्स है। क्यों? अब देखिए अगर मैं कहूँ आपको भारी चीज़
तो आप उसका अपोजिट कहेंगे कि लाइट चीज़, यानी वो चीज़ जिसका वेट है ही नहीं। रफ़ यानी एक चीज़ का खुरदरा होना, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे हमवार का, स्मूथ का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी। अगर यहाँ पर हार्ड होता तो फिर आपने सॉफ्ट लिखना था। अगर यहाँ पर वार्म होना था तो फिर आपने कूल को सेलेक्ट करना था। एक्सक्यूज नंबर 9 है हमारा, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट। नीचे दिए गए अल्फाज में मुख्तलिफ कौन सा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन डी, मीन शुगर। अगर हम प्लेट की बात करें, नाइफ़ की बात करें, स्पून की बात करें, तो सारी की सारी हमारे पास क्रॉकरी की चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाने पीने की चीज़ों में यूज़ करते हैं। विद द एक्सेप्शन केस ऑफ शुगर के हमारे पास एक एडिबल चीज़ है, जबकि बकाया तीन हमारे पास नॉन एडिबल चीज़ें हैं। नंबर 10 है हमारा, वन थर्ड ऑफ वन हाफ इज़। वन थर्ड मीन 1/3 एंड वन हाफ मीन 1/2। वन दोनों में आ गया कॉमन, वन एंड थ्री टूज आर सिक्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन वन थर्ड ऑफ वन हाफ इज 1/6। नंबर 11 है हमारा, हॉट इज टू बर्न एज कोल्ड इज टू। देखिए स्टूडेंट्स, हॉट जो चीज़ गर्म है, बर्न वो उबल रही होती है, बॉयल कर रही होती है, एंड कोल्ड इज टू फ्रीज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अगर हम एक चीज़ को टेम्परेचर देंगे तो बर्न हो जाएगी। अगर हम किसी चीज़ का टेम्परेचर कम करेंगे, उसको कोल्ड करेंगे, तो हमारे पास फ्रीज में चेंज हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विच वर्ड इज ऑड एंड आउट। नीचे दिए गए अल्फाज में मुख्तलिफ कौन सा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन टच। अब स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर विस्पर की बात करें, सिंग की बात करें, शाउट की बात करें, तो तीनों की तीनों चीज़ हमारे पास एयर से रिलेटेड है। सरगोशी करना या इस तरह गाना, चिल्लाना, ये तमाम की तमाम चीज़ें कान से रिलेटेड है, बोलने से रिलेटेड है। विद द एक्सेप्शन केस ऑफ टच, जो स्किन से या बॉडी से रिलेटेड है, किसी चीज़ को हाथ लगाना। एक्सक्यूज नंबर 13 है हमारा, विच वर्ड इज ऑड वन आउट। नीचे दिए गए अल्फाज में मुख्तलिफ कौन सा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मीन अगली। स्टूडेंट्स, अगर हम सेल्फिश की बात करें, डिसऑनेस्ट की बात करें, पुलिश की बात करें, तो तीनों हमारे पास एडजेक्टिव है जो किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई को बयान कर रही है। जिस तरह सेल्फिश, खुद गरज, डिसऑनेस्ट, बेईमान और पुलिश, बेवकूफ़। तो ये तीनों ऐसे वर्ड्स है जो एडजेक्टिव है। विद द एक्सेप्शन केस ऑफ अगली, अगली मीन किसी का बदसूरत होना, तो ये यहाँ पर डिफरेंट है। एक्सक्यूज नंबर 14 है हमारा, बर्ड इज टू केज। परिंदे को हम बंद करते हैं पिंजरे में, एंड प्रिजनर इज टू, और प्रिजनर को हम बंद करते हैं सेल में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सेल मीन जेल। एक्सक्यूज नंबर 15 है हमारा, विच वर्ल्ड इज ऑड एंड आउट। नीचे दिए गए अल्फाज में मुख्तलिफ कौन सा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, मीन हार्स। स्टूडेंट्स, अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो काव, गोट और शीप, ये तीनों हलाल चीज़ें हैं, जबकि हॉर्स हमारे पास एक हराम चीज़ है। तो बिकॉज ऑफ दैट मैंने कहा कि हॉर्स यहाँ पर डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम एमसीक्यूज़ क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।